होती, इसका पूरा जिम्मेदार विजय कावले, अतिक्रमण विभाग और थाने महानगर पालिका प्रशासन। विजय कावले मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सारे दिव्यांग जिनकी लीगल जगह है वो हकदार है उस स्टॉल के, उनका स्टॉल दिलाने के लिए आप सब हमारा साथ दें। और जबकि मेरी भी कंप्लेंट है, अब किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया है तो ठीक है ना, इस बार वो निर्णय मैंने ले सकती आपको आयुक्त को मिल लो, ठीक है। आप दिखाइए निहाल भाई, व्हिडिओ में क्लियर कट आदेश दे रहे रोडे बाप की लीगल डब्याला हात लावू नका आणि इलिगल डबे कधी हटवायचे जेव्हा सरकारने सर्वांची कारवाई केल्यावर हटवा तो। छोड़ दिए और बाजू में इलीगल हॉकर है वो छोड़ दिए, और मेन रोड के ऊपर इलीगल हॉकर की वजह से कितना तकलीफ हो रहा है लोगों को, वो छोड़े। जबकि मेरी भी कंप्लेंट है, अगर किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया है तो ठीक है ना, तो हम भी तो कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट कार्रवाई करो आप। मैडम ने मीटिंग रखी है ना आपके साथ? नहीं, वो मैडम बोले इस बार वो निर्णय मैंने ले सकती आपको आयुक्त को मिल लो, ठीक है। मतलब आपको पहले मिलना अच्छा रहेगा ना। हॅलो दीपक, एक क्वेश्चन जो असा होता ते सुभाई आहे समिती आहे सगळे नेते आहेत, तर ते काय झालं की बऱ्याच ठिकाणी आपण दिव्यांगांना ऑफिशियली स्टॉल्स दिलेले आहेत, पण तो काही लोकांनी स्वतःच्याच लेवलला करून टाकले, तर त्याच्या बऱ्याच तक्रारी येतात। तर आपण त्यांना असं म्हटलं होतं की जेव्हा आम्ही बाकीच्या कारवाई करू तेव्हा अधिकृत जर स्टॉल्स असतील त्याच्यावरती पण कारवाई करू। आता त्यांचं म्हणणं आहे की ते बाकीच्या स्टॉलवरती कारवाईच करत नाही आपला सांगायचं, म्हणजे तो दिव्यांगांना निवडून नेमून कारवाई करतो, असं करता येणार नाही। त्यांनी समजा एकदा कारवाई चालू केली तर सरसकट करायला लागेल त्याला, आपला मुंबऱ्याचा त्याला मुंबईवाल्याला बोलून घ्या, त्याला मला पार्शियलिटी नाही पाहिजे। जेव्हा तुम्ही सगळ्यांवरती कारवाई करता, यांचे पण अनधिकृत आहेत तेव्हा यांच्यावरती पण करायचे, अधिकृत वरती तर नाहीच करता येणार। निवडून फक्त दिव्यांगांवरती किंवा अजून कोणावरती असं नाही सिलेक्टिव्ह नको करू। विषय समजून घेतो मग त्याला ठीक आहे। सर अशी विनंती अशी पण होती सर, आपले लोकशाहीमध्ये भरपूर वेळा दिव्यांग लोकांनी अर्ज हे पण अर्ज दिलं की आमचा रजिस्टर करा, आपण सांगितलं आता जीबी बघून नाही निर्णय घ्या सर। आता यांचं पण इन्स्टॉल उचलून नेली त्या लोकांनी, आता ठीक आहे लीगल तुम्ही लीगल करून द्या सर। आता ते नोटीस दिले ते लीगल करायचे बघा, लीगलचं इलिगल करायची, त्याची काय पॉलिसी करायची ते नाही, इलिगल करू नका। कसं आहे तुम्ही पण आता तुम्ही बघा, आम्ही तुम्हाला समितीवर घेतलाय, तुम्ही तुमच्याचकडे पाहताना वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतो, तुम्ही पण इलिगलला कोणाला सपोर्ट नाही सर, इलिगल नाही मी बोलत नाही, नाही सर, इलिगल साठी मी आलो नाहीये। यांच्या हक्क 37 प्रमाणे यांना तुम्ही रजिस्टर द्या, नियमाप्रमाणे नियम आहे ना, नियम आहे, नियम कायद्याप्रमाणे देणं शक्य आहे ते सगळं देऊ, ते द्या ना सर। तेच म्हणतो ना, आज 10 वर्षानंतर 10 वर्ष झालं, एकही नवीन अर्ज तुम्ही स्वीकारले नाही, एकही अर्जाची अनुषंगाने कारवाई केली नाही, ते काय करणार मग? त्यांनी अर्ज पण दिले, 10 वेळा अर्ज दिला, लोकांनी पण केले, कसं करायचं ते करू आपण। त्याचा अर्थ असा नाही आहे की मी अनधिकृतला सपोर्ट करा, नाही मी पण करत आहे, बाकीचे अर्ज चालू आहे, भर रस्त्यावरती फेरीवाल्याला बसवू। आता इथे सगळेच विषय काढले ना, संध्याकाळपर्यंत मला वेळ द्यावा लागेल। नाही नवीन निघतो आता, खाली मॅडम पण आहे, तर एक निवेदन घ्या आमचं। पांचवा दिन है आंदोलन का, 2 दिन आपने वहाँ पे भी थाना में भी किया था, यहाँ तीसरा दिन आपका यहाँ का है। तो थाना में जो आंदोलन आपने वहाँ तक खत्म करके जो यहाँ पे है, तो थाना वाले ने आपके जो वहाँ के टीएमसी के जो लोग हैं आपको क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने इधर के जो खराब साहब अतिक्रमण विभाग थे उनको बुला के निर्देश दिया था कि लीगल डब्बे को जहाँ था वहीं रखो, और उन्हें पहले आदेश कमिश्नर साहब ने भी किया था, और अतिरिक्त आयुक्त जो हमारे प्रशांत रोडे साहब है उन्होंने भी कहा था कि आप लीगल डब्बे को हाथ लगाने के नहीं, और इलीगल डब्बा भी हटाना रहेगा तो पहले आप पूरा फेरी वालों को हटाना, फिर इनको हटाना। उसके बावजूद यहाँ पे मनमानी कारोबार करने वाले जो बिल्डर के दलाल चमचे बोले जाते हैं, वो फायर आयुक्त तो विजय कावले, उन्होंने बिल्डरों की बात मान के बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे लीगल डब्बे तक हटा दिए, और कुछ डब्बे की लाइट कटवा दिए, ना वो डब्बे की अभी तक लाइट लगाए और ना तो लीगल डब्बे रखे गए हैं। जबकि आयुक्त हमारे जो उपायुक्त साहब है जितेंद्र निकम साहब, उन्होंने खरा साहब को खुद कहा था, और खरा साहब ने खुद आश्वासन दिया था मैं दूसरे दिन रख दूंगा। मंगल को गए थे और बुध के दिन रखने वाले थे, पर इन्होंने रखा नहीं है अभी तक, और ना तो वो कर रहे हैं, अभी हम पर दबाव बना रहे आप वहाँ नहीं यार रखो, क्यों रखूँ। और उन्होंने मुझे लेटर दिया, आज एक लेटर दिया, उसमें कहा है कि ये डब्बे वगैरह का विषय ये स्टेट डिपार्टमेंट के ताल्लुक से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो आपने हटाए क्यों?
आपको नहीं हटाना चाहिए था। अभी इन्होंने लेटर देके मेरे को आंदोलन पीछे लेने की इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं इनकी रिक्वेस्ट खारिज कर दिया हूँ। और मेरे उस लेटर पे मैंने लिख दिया कि जब आपको आदेश नहीं है कुछ करने का, कुछ हमको रोजगार नहीं उपलब्ध करने का आदेश नहीं है, कुछ नहीं, तो हमको बेरोजगार क्यों किया आपने। आज हम लोग 5 दिन हो गए बेरोजगार होके। इन अधिकारियों को एक मोटी रकम मिलती है गुलाबा मार्केट से और पूरा मुंडा कौसा से, इसलिए उन पर ध्यान नहीं देते हुए जहाँ पर पूरा रास्ता जाम रहता है, पूरा एकदम ट्रैफिक जाम रहती है, वहाँ इनका ध्यान नहीं है। और वो ध्यान वहाँ पे आकर्षित किए, बोलते नहीं आपका वो एमई में ऐसा है वैसा है, क्या है उधर, जबकि इतना ट्रैफिक ही नहीं है। आपको भी मालूम है, चल रहे हो पूरा मुंडा वासी वाले वहाँ ट्रैफिक नहीं है। और ये हम लोग जो उधर बैठे थे लीगल वाले, वो लीगल वाले को 2016 में जगह दी गई थी, 2018 में जब रोड वाइंडिंग हुआ था बाहर का, जब वो कीचड़ डल था, जब उधर कुत्ता नहीं पूछता था, आज वो इंसान पूछने लगा। और तो आज हमको उधर से उठा रहे हो, उठा के आपको जगह भी नहीं दे रहे हो, उल्टा आपकी मनमानी कार्रवाई कर रहे हो, जबकि उन्होंने लेटर क्लियर कट लिखा है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। नहीं देता तो आप फिर उठाएगा के लिए, उठाए तो रख दो आप। और जब पूरा आपने इलीगल उठाया तो इलीगल भी वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे उठाया। जब आप पूरा आपको कमिश्नर साहब ने लीगल में कुल डब्बे कितने उठाए इन्होंने 12 डब्बे उठाए भाई। अभी तक बैठाया कितना? अभी 4 ही बिठाए, कल वही 4 बिठा, लाइट नहीं दे रहे लोग। लाइट जैसा आप निकलवाया वैसे लाइट लगा के दीजिए आप लोग। ये लाइट के लिए आना का नहीं कर रहे। एक इशू है उधर बोलते हैं हॉस्पिटल के आप सामने रखो, क्यों सामने रखो जब हमको अलॉटमेंट में नियर द गेट दिया है, तो अपोजिट हम कैसे रखेंगे हॉस्पिटल का? नहीं रखते। कल आप अपना पीछे छोड़ा लोगे वहाँ रख के, कल दूसरा अधिकारी आएगा बोले नहीं आप नियर क्यों नहीं रखे, आपने अपोजिट क्यों रखा, फिर उधर हमें हैंडीकैप ये करते बैठेगा क्या? और ये हमने जो जगह लिया है ना लीगल, वो किसी की मेहरबानी में नहीं लिया, हमने अपने केस खा के आंदोलन करके बहुत आंदोलन करके हम जेल भी गए थे, जब जाके हमको मिला है ना ये, क्या किसी की मेहरबानी भी लिया हमने ये आज खराब साहब जाके बोलते नहीं आप चलो मैं आपका काम करूँगा। जब खराब साहब इधर आए हम लोग यहाँ बैठे 3 दिन से, डेली एक ही बात, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा तो आपने बुलाएगा कि हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग आंदोलन चल दो हम लोग का उधर पे, आप क्यों इधर ध्यान दिया आपने? अभी हम अब इनके इधर से आज अभी हम लोग एकदम शांति से हमने आंदोलन किया। अब धरना आंदोलन शांति से नहीं होगा। अब हमारे इधर कुछ लोग बीमार हो रहे बेचारे, ये हमारे मोहम्मद भाई बीमार हो गए, हाँ, और हमारी वो माजी बेचारी वो भी बीमार हो गई है। इसका हर्जा कौन भरेगा? ये तो आज नोटिस दिया है, उसके संबंध में नोटिस नहीं है, ये रिक्वेस्ट लेटर है कि आप अपना धरना आंदोलन पीछे लीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में जगह भी देना नहीं है। क्या उजाड़ना आप दिखाइए निहाल भाई, व्हिडिओ में क्लियर कट आदेश दे रहे रोडे बाप की लीगल डब्बेला हात लावू नका आणि इलीगल डब्बे कधी हटवायचे जेव्हा सरसकट सर्वांची कारवाई केल्यावर हटवा, तो उसके पहले हटाएंगे की घाई क्या थी इनको। और इसके लिए मैंने 11/5/2026 को गया एएमसी को मिला, मुझे दिव्यांग के भाई के साथ में, उनको बोला भी साहब दिव्यांग पे अन्याय नहीं करना, आप अगर आपको करना है आप लीगल डब्बे बात नहीं लगाना। और आपको मेरे बोलने के बावजूद मेरे पास लेटर भी आया स्टेट डिपार्टमेंट का, इन लोगों को लेटर दिया गया की लीगल डब्बेला हात लावू नका आणि जे दिव्यांगांच्या नावानी हट्टे लोग आहे, मतलब जो अच्छे खासे लोग हैं वो दिव्यांग के नाम पे स्टॉल डाले इलीगल, उसे हटा दो। मगर दिव्यांग का स्टॉल हटाने के पहला आप पहला पूरा फेरी जो आपका फेरी वाले हैं उन्हें हटाया जाए। इसके लिए मैंने जो हमारे इधर पे मुमरा में 4 मार्केट की जगह आरक्षण रखा गया था, उस पर उन फेरी वालों को बसाने की मैंने मांग किया हूँ। और उस मार्केट के अंदर हमारे दिव्यांगों को 5% इस पर रूल दिया जाए, इस तरह का मैंने मांग किया हूँ। मगर लोग कोई मांग कबूल ही नहीं कर रहे, फिर हमारे खिलाफ कंप्लेंट आएगी तो बराबर कार्रवाई, हम कंप्लेंट देंगे, उस पर कार्रवाई नहीं। क्या है ये दोहरी नजर क्यों देखी जा रही है? आज आप दिखा सकते हो भाई, इतने ऐसे दिव्यांग लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे गरीब लोग? हाँ जीतू भाई, आपके मुंबई से विरोधी पक्ष के नेता केएमसी में है, आपने उनसे कुछ बोला, आपने उनसे मिले, आपने मुलाकात किया? उन्होंने उनको ऐसा मालूम है प्रकरण, और हम यहाँ बैठे उनको अच्छे से मालूम है, वो आए आज तक पूछने के लिए। हाँ हम जाना चाहिए ये कौन सा रूल है? वो बड़े हैं ना भाई, वो कभी हमारा हालचाल लिया आके हमको पानी पूछा तक इधर पूछा भाई? हाँ किसी ने बोले कीड़े मकोड़े है ना, ठीक है, अरे हम कीड़े मकोड़े, मगर हम लोग झुक के नहीं जीना चाहिए, हम ऊंचा रखे, हम हक मांगता, हमको हमने हक लिया था, आपने हक छीना कैसा? ये जब दलदल था, जब कोई कुत्ता नहीं पूछता था, वो जगह पे आपने बराबर हमको बिठा दिया। आज जब वो जगह की वैल्यू हो गई तो हमको हटा रहे हो दबाव में आगे बिल्डरों के। ये आपकी मांग कब तक पूरी नहीं होगी, तब तक आप बैठेंगे आंदोलन? आज हम लोग बहुत तीव्र आंदोलन करने वाले, बस हो गया, कितना बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त की सहनशीलता खराब हो चुकी है भाई। आज मेरे दिव्यांग भाई लोग परसों से बीमार है, कल तो बेचारी माजी चक्कर आके गिर गई थी। हाँ, और ये मोहम्मद भाई की हालत खराब है अभी बहुत। तो अभी आगे का आपका क्या स्टेप रहेगा? तीव्र आंदोलन। और इस आंदोलन में किसी भी मेरे माजूर भाइयों की कुछ तबीयत खराब होती है, इसका पूरा जिम्मेदार विजय कावले, अतिक्रमण विभाग और थाने महानगर पालिका प्रशासन। विजय कावले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विजय कावले मुर्दाबाद, 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 विजय कावले मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद 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 विजय कावले मुर्दाबाद 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 विजय कावले मुर्दाबाद 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 अतिक्रमण विभाग हाय 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 अतिक्रमण विभाग हाय 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 अतिक्रमण विभाग हाय हाय मुंद्रा के फेरी वालों से खूब बड़ा मोटा हफ्ता आया जाता है, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जो दिव्यांग बेचारे गौर गरीब है वो कुछ नहीं दे सकते, उनके ऊपर सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई। जितने भी उन्होंने स्टॉल उठाए, बाजू में गन्ने के जूस की गाड़ी है, दूसरी हाथ गाड़ियां लगी है, उनके ऊपर एक भी किसी पे कार्रवाई नहीं की। टेम्पो लगी है, कहीं पूरे रोड पे उधर पे टेम्पो लगा के धंधा किया जाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग दिख रहे, दिव्यांगों के ऊपर इन्होंने बहुत अत्याचार किया, उनके पेट पे लात मारा, उनके घर परिवार को एकदम अत्याचार से भरपूर उनको करके रखा है। उनके घर में चूल्हा नहीं जल पाया है, इतना उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। और सारे दिव्यांग करना चाहते हैं कि ये सारे दिव्यांग जिनकी लीगल जगह है वो हकदार है उस स्टॉल के, उनका स्टॉल दिलाने के लिए आप सब हमारा साथ दें और ये मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध में आप लोग सब खुल करके हमारा समर्थन दें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यूसुफ भाई का और हम सब दिव्यांगों का साथ हो और आप सबको अल्लाह अच्छा रखे।